देखो, सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारत का यही है कि देश का लोकतंत्र पूंजीपतियों के हाथ में है। और बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम गौरव गीत लिखा, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि देश के पूंजीपतियों के हाथ में जिस दिन ये देश आ गया, उस दिन बर्बादी से कोई देश को रोक नहीं सकता। देश की शिक्षा और चिकित्सा आज आसमान छू रही है, आपको पता है। मध्यम स्तर का व्यक्ति, मिडिल क्लास और निम्न स्तर का व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, यदि अगर वो अस्वस्थ हो जाए, उसको जानलेवा कोई रोग हो जाए, बच नहीं सकता। आप देखिए दिल्ली का अर्बन, सफदरजंग, एम्स, तमाम जो ये हॉस्पिटल्स हैं, आप देखिए जाकर के, आपको हजारों नहीं लाखों बेचारे ऐसी अवस्था में पड़े मिलेंगे। और आप उनसे पूछिए जाके, तो मोदी जी के अच्छे काम है, उसको उसकी सराहना करिए। आप एक बात बताएं, मोदी जी के कार्य देखिए, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा का जो पूरा दावा करते हैं भाजपा के लोग, क्या ये उस बेटी को जो मारा गया, और इतना ही नहीं, लखीमपुर खीरी में आपने देखा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पे थार गाड़ी चला के मार दिया। और चिन्मयानंद महाराज जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, वो भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे। अब आपने देखा होगा लॉ की जो छात्रा थी, उन्होंने लॉ कॉलेज खोल रखा। लॉ की छात्राओं से आप क्या कहना चाह रहे हो? गलती माँ बाप की है, माँ बाप की गलती है। अच्छा, उसे प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर और एसपी और डीएम के ऊपर ब्लेम लगाया जाए। पहले स्वयं को सुधारें। अपने बच्चों को अगर संस्कार दिए हैं तो आपके ही लक्ष्य कदम पर चलेंगे। किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए माँ बाप जिम्मेदार हैं। किसी लड़की के साथ कोई लड़की गलत कर रही है, नहीं, लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? लड़की के माँ बाप भी जिम्मेदार कर रहा है, जो है। गलत ऐसे नहीं होगा, जाए कोई लड़की जाए कोई छेड़ दे वैसे। हिंदुस्तान में ऐसी है अभी तक। आपको पता है हिंदुस्तान में 8-8 साल की बच्चियों तक के साथ छेड़छाड़ हो रही वो है। हैवान है साले। उन यूपी में किए तो क्या हुआ साबित? अयोध्या की घटना हुई, कौन निकला उसमें? कौन अपराधी निकला? डीएनए जांच हुई, नहीं डीएनए जांच करवा दिया जाए। और डीएनए जांच में कौन निकला? आप लोग भी देखे होंगे। आप ये केवल किसी सरकार को बदनाम करना। आप ये कह रहे हो लड़कियां जिम्मेदार हैं, ये भी तो सही नहीं है ना। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर होता है। जिस बेटी की हत्या कर दी गई, गोली मार दी, उसकी 2 मासूम बच्चियों को मार दिया, उसके पति को मौत के घाट उतार दिया, और उसी बेटी पे, उसके चरित्र पे उंगली उठाना, अगर वो चरित्रहीन होती तो उस शादी के बाद अपने पति से तो बच्चे भी पैदा नहीं करती। शर्म लिहाज नहीं है भाजपा वालों ने। तो बहन बेटियों की सुरक्षा रक्षा का जो दावा करते हैं, और उन्हीं बहन बेटियों पे, उनके चरित्र पे उंगलियां उठा करके नारियों को अपमानित करके इंसानियत को शर्मसार भी करते हैं। बड़ा रोना आता है। ये लोकतंत्र नहीं, ये तो हिटलर से भी बुरा स्थिति है। वैसे एक तरफ तो नारी सुरक्षा, नारी रक्षा का दावा करते हैं, ऊपर से महिलाओं की जिनकी हत्या होती है, मोदी जी कैसे उनको चरित्रहीन भी बताते हैं। मोदी जी कैसे उन बहन बेटियों को चरित्रहीन बताते हैं। मोदी जी कैसे जीत रहे हैं बार-बार? जी, मोदी जी कैसे जीत रहे हैं? धर्म की चाशनी चटवा करके। मोदी जी ने एक बात कही कि देश का वीआईपी कल्चर मैंने खत्म कर दिया, है ना। एक विधायक का कान चीस जाता है ना, तो एम्स में जाके तुरंत एडमिट हो जाता है, मालूम है आपको। और तमाम जो लोग पढ़े हैं ना, वो वीआईपी नहीं है बेचारे, इसलिए पढ़े हैं। उनको जानलेवा रोग है और उनको डेट दे दी है 6-6 महीने की, 1-1 साल की, और वो मरने की स्थिति में है। वो इसलिए घर नहीं गया कि अगर ये जानलेवा रोग कहीं बढ़ गया, वो मृत्यु के नज़दीक आया, तो इसलिए हॉस्पिटल के पास पड़ा है कि बगल के बगल घुस तो अभी जाऊंगा। हमने उनसे पूछा, भाई आप यहाँ क्यों पड़े? साहब डॉक्टर कहते अंदर बेड नहीं है। और मैं तो गांव क्यों नहीं जाता कि साहब यहाँ तक आएंगे तो मर जाएंगे, मोदी जी की रास्ते में राम नाम सत्य हो जाएगा, इसलिए नहीं जा रहे। बुराई कर रहे हो कि उन्होंने ये कहा था, वो कहा था, वो तो देश का लोग ये कह रहे हैं कि देश विदेश में नाम हो रहा है देश का। देखिए मीडिया, आप चैनल से हैं, एक मीडिया चैनल से हैं, क्या मीडिया में पारदर्शिता है? क्या मीडिया स्वतंत्र है? क्या पूंजीपतियों की मुट्ठी में मीडिया पूरी तरह से नहीं है? देखिए, अगर जो लोकतंत्र में चाहे एमपी है, एमएलए, मिनिस्टर है, सांसद है, भले आपका प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जिनके 100 कार्य हैं जनहित में करने के, जो कर्तव्य है उनका, 100 में से 4 तो काम कर दिए और 90 कार्य पेंडिंग पड़े हैं। तो मीडिया 4 कार्य तो दिखा दिया, मोदी जी ने कर दिया, वो कर दिया। और जो 95-96 जो पेंडिंग में काम पड़े हैं, जो उनका कर्तव्य है करने का,
वो नहीं किए, उनको तो कोई दिखाता नहीं है। वो तो कह रहे हैं पेंडिंग वाले काम नहीं दिखाते, मीडिया गोदी मीडिया बन गया है। भैया के विचार हैं, अपने विचार डाल रहे हैं। अच्छा बताइए, हिंदुस्तान की सरकार जब भी पूंजीपतियों से ही चली है। टाटा और बिरला कभी थे, वो भी फंडिंग करते थे, अभी उस बात को काट दिया इन्होंने। अमेठी की घटना को काट दिया, उससे उस पर जांच चल रही है, जांच चल रही है। घसीट के अंदर हो गए हैं वो लोग, घसीट के अंदर हो गए हैं। जिन्होंने फायर किया, जिन्होंने मारा था 4 लोगों को, वो घसीट के अंदर हो गए हैं। रायबरेली पुलिस, इन्होंने ESP तक वो हमारे देखिए उस बहन बेटी की जो इन्होंने बात कही है, देखिए निजी जीवन है उसका। अगर वो कहीं उसके सुनिए कहीं फ्रेंडशिप रही, दोस्ताना रहा, उसके माता पिता ने डिसाइड किया, उसकी जीवन तय कर दिया, तो क्या ये कर दिया कि उसका जो जीवन जो दोस्त था या मित्र था कि उसकी हत्या कर दे जाके? क्या उसके माँ बाप ने उससे रिश्ता तय कर दिया था? क्या उसने इस बात को, देखिए दोस्ताना किसी से हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उन अपराधियों को तुम बढ़ावा दो कि वो इस तरह बहन बेटियों की हत्याएं करें जा करके। ये वाला तो टॉपिक मोदी जी वाली बात उन्होंने कही थी। मोदी जी के जो काम है, मीडिया जो नहीं होते हैं उनको नहीं दिखाता, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है मोदी जी के काम को। मोदी जी काम को बड़ा करके एक काले चश्मे देख रहे हैं। धृतराष्ट्र है, गंधारी थी, उनकी आंख पे पट्टी बनी, गंधारी भी पट्टी बांध दिया। सब कुछ जानते थे कि यहाँ अन्याय हो रहा है, यहाँ न्याय हो रहा है, लेकिन उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाती। जो मोदी जी के अच्छे काम है उसको, उसकी सराहना करिए। आप एक बात बताएं, मोदी जी के कार्य देखिए, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा का जो पूरा दावा करते हैं भाजपा के लोग, क्या ये उस बेटी को जो मारा गया, और इतना ही नहीं, लखीमपुर खीरी में आपने देखा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पे थार गाड़ी चला के मार दिया, और चिन्मयानंद महाराज जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, वो भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे। और देखिए धर्म हमारे भारत में, यहाँ इंसानियत मानवता को धर्म नहीं कहते, ग्रुपिंग सिस्टम है। ग्रुपिंग सिस्टम बोले तो इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ये सब क्या है, इनको कहते हैं धर्म। अगर ये बड़े होते, देखिए जितने सारे धर्म हैं ये क्या है, बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक हैं, बहुत सारे धर्म हैं, एक नहीं है। अब इन धर्मों से पूछो, अब जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगली में एक छोटी है, एक बड़ी है, एक लंबी है, एक मोटी है, हर प्रकार की हैं। और जितने धर्म होंगे, एक से संख्या अगर ज़्यादा होती है तो कोई तो छोटा होगा, कोई तो बड़ा होगा, लेकिन किसी धर्म से आप पूछिए, सब कहते हैं मैं बड़ा और मैं बड़ा और मैं बड़ा, ये नहीं पता लगता कौन बड़ा। दरअसल कोई भी धर्म बड़ा नहीं, सबसे बड़ा धर्म है इस देश का लोकतंत्र, और सारे धर्मों के ऊपर वो स्थापित है। और यदि धर्म की आड़ में कोई इंसानियत शर्मसार करता है, लोकतंत्र से खिलवाड़ करता है, इंसानियत को मारता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको अपने जो कानूनी नियम हैं उनमें हिलजा करके उसको इंसान भी बनाने का काम करता है। जैसे आसाराम, राम रहीम, संत रामपाल, ये जितने भी धर्म के शिखर पे बैठे थे, आपने देखा होगा। राम रहीम को तो जमानत मिल गई अभी। देखिए भाई, चोर चोर मोसेरे भाई, जब अपराध साबित है, उनको भाजपा वालों को इनके कुकर्म नहीं दिखते। बहन बेटियों पे तो इल्जाम लगाया जाता है, पर इनके कुकर्म नहीं दिखते। आसाराम जी का देखिए, आप चैनल वाले हैं, आप सर्च कर लीजिए, अपने गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लीजिए। मोदी जी आसाराम बापू के शिष्य हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी आसाराम जी के शिष्य थे। तो भैया जैसा गुरु वैसा चेला, अब क्या कर सकते हैं हम।